कब्र में हुजूर की तशरीफ आवरी, हुजूर का जलवा है ना। जो आंखें तरस रही थी नबी के दीदार के लिए, अल्लाह ने करम फरमाया कि अपने महबूब को कब्र में भेजा। सरकार बनफ्से नफीस कब्र में तशरीफ लाएंगे। ये हाजा इसमें इशारा करीब के लिए है। इनके बारे में तो इनके बारे में मतलब यह है कि अभी वो मौजूद हैं। अब जो आशिक है तड़प उठेगा इनके बारे में। अरे इन्हीं के लिए तो हम तरसते रहे, सुभान अल्लाह, सुभान इनके दीदार के लिए, इनकी जियारत के लिए, इनका जलवा देखने के लिए, इनका हुस्न देखने के लिए हम दुनिया में तड़पते रहे, तरसते रहे। हम इतना चाहते थे कि एक बार ख्वाब ही में सही अल्लाह के रसूल आ जाएं, कम से कम दीदार तो कर ले। ये एहसान हमारी ज़िंदगी ने मुझ पर नहीं किया। यानी मेरी ज़िंदगी ने 60 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल मेरी ज़िंदगी ने मेरे साथ वफा नहीं की, है ना। ज़िंदगी ने एहसान नहीं किया, वफा नहीं की। ये काम तो मौत ने आसान कर दिया, ये काम मौत ने आसान कर दिया। तो मुसलमानों, जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मैं मोमिन की मौत की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मोमिन की ज़िंदगी नेमत है वैसे मोमिन की मौत भी नेमत है, मौत भी नेमत है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गौर भी उस गुल से मुलाकात की रात। जिस तरह ज़िंदगी नेमत है ऐसे ही मौत भी नेमत है। मौत कैसे नेमत है? हाय हाय, वो तो ब्रिज है, पुल है, पुल है। अब सुनो जुमला जो मेरा सेंटेंस है कि मौत बंदे मोमिन को मारने नहीं आती है। मोमिन को मौत मारने नहीं आती है, बल्कि मोमिन उम्मती को नबी से मिलाने आती है। है सुभान अल्लाह, बेशक मोमिन की मौत नेमत है। अब बताओ, उम्मती नबी से मुलाकात करेगा और सबब जरिया मौत, ऐसी मौत को हम है वो मौत जो काम जिंदगी ने हम पर न किया वो मौत ने आसान कर दिया। तो इनके बारे में क्या बोलता था? तो अब इनके बारे में जाहिर सी बात है, हमारी आदत तो पड़ी हुई है दुनिया में। हम हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, जिक्र करते हो कि नहीं करते हो तुम, है ना। तो यही जवाब तो कब्र में दोगे। इनके बारे में क्या कहते हो? तो जो यहाँ कहेंगे। अच्छा एक बात बताऊं, सही जवाब वही देगा जो मानेगा। फरिश्ते लाख कहे कि इसीलिए मर्द का लफ्ज आया। इनके बारे में क्या कहते हो? इस शख्स के बारे में क्या कहते हो? वो नाम ये भी तो ले सकते थे कि इस नबी के बारे में क्या कहते थे। फिर सवाल क्या रहा? अगर नबी का नाम ले लेते तो सवाल क्या था? तो अब बात आई कि हम पहचानेंगे कैसे? वो पैमाना क्या है कि हम मरकर कब्र में जाएं तो मुस्तफा को पहचाने, है ना। तो कब्र में कैसे पहचाने, ये मरहला बात का है। दुनिया में जब तक जिंदा रखो पहले मानो, पहले मानो बाद में पहचानो। मतलब ये पैमाना मैं दे के जा रहा हूं, जो दुनिया में मुस्तफा को मानेगा वो कब्र में मुस्तफा को पहचानेगा। जो यहां मानेगा वहां पहचानेगा, जो यहां मानेगा नहीं वहां पहचानेगा। बेशक ये तो हमारे हाजा नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो हमारे आका हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अरे यही तो वो नबी हैं जो अजीज हैं, जमील हैं, अजीम हैं, रऊफुर रहीम हैं, करीम हैं। वो बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मेरे दोस्तों, क्या घड़ी होगी, क्या लम्हा होगा कि जब कब्र में हम हुजूर की जियारत करेंगे। अच्छा एक बात बताएं, घर वाले रोते रहेंगे
कि मेरे अब्बा चले गए और अब्बा खुश, ऐ है सुभान अल्लाह। बेटा रो रहा है कि मेरा बाप मर गया, है ना। अब बेटे को थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए कि तुम रो रहे हो इस गम में मेरा बाप चला गया, मगर बाप से पूछो जाके, वो खुश। पहले क्यों नहीं आए? पहले आते तो पहले दीदार होता, लेट आए तो लेट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जिंदगी और मौत को अल्लाह ने जो बनाया, सूरह मुल्क के अंदर क्या कहा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह वो है जिसने जिंदगी और मौत को खल्क किया, पैदा किया। क्यों? ताकि वो आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतर कौन है। तो ये दुनिया इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश की जगह है। एक एक कदम उठाना तो संभल के और समझ के। अल्लाह ने जिंदगी पैदा की है, जिंदगी दिया है, तो वो भी इम्तिहान के लिए, मौत वो भी इम्तिहान के लिए। हजरात, मैं आज आपको ये कहने के लिए बैठा हूं कि अपनी जिंदगी को बेकार मत गुजारो। वो जिंदगी कैसी जिसमें बंदगी का नूर ना हो, और वो बंदगी कैसी जिसमें जिंदगी ना हो। तो जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अगर जिंदगी में बंदगी नहीं है, वो जिंदगी कैसी? और बंदगी में अगर जिंदगी नहीं है तो वो बंदगी कैसी? तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अल्लाह ने हमें सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं पैदा किया है। खाना कमाना भी जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, तिजारत भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अच्छा अमल करो, अच्छा काम करो, नेक काम करो। ठीक है? एक बार बताएं, जो आपने दुनियावी माल कमाया है वो आपके साथ नहीं जाएगा, यहीं रह जाएगा। उसका भी इंतजाम करो जो आपके साथ। महल बनाने वाले भी कान खोल करके सुने। महल की तामीर करते हो, अच्छे अच्छे मकान बनाते हो, बैंगलो बनाते हो, ठीक है बनाओ, मगर जहां परमानेंट आपको रहना है वहां भी बनाने की कोशिश करो। ये जिंदगी आर्जी है, और मरने के बाद जो जिंदगी है वो परमानेंट दायमी है। तो वहां के लिए कुछ बनाओ। अब वहां बनाने के लिए, अच्छा एक बात बताओ, हर इंसान के पास 3 चीजें होती हैं, आल माल अयाल। आल माल अयाल। जब तक जिंदगी, आल भी है, माल भी है, अयाल भी है। और जैसे रूह निकली बदन से, माल यही, अयाल मीन्स औलाद, अयाल यही। अब सिर्फ बचा अमाल, माल और अयाल यही। अब अमाल वो यही नहीं रहेगा, आपको कब्र में उतारा जाएगा, साथ साथ जो आपने नेकियां कमाई है उन नेक अमल को भी आपके साथ उतार दिया जाएगा। अगर आप अमाल से पूछेंगे भाई आल यहीं रह गए, माल यहीं रह गया, तेरे जाने की क्या ज़रूरत है, तो अमाल जवाब देगा तेरा ठिकाना यहीं तक है, और मैं यहाँ भी इसका साथी, कब्र में मरने के बाद भी इसका साथी। आल साथ छोड़ देंगे मगर तुम्हारे आमाल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। माल साथ छोड़ देगा मगर तुम्हारे आमाल तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अमल, यही बताओ दोस्तों, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो तो अमल की दुनिया में कदम रखो। अमल बड़ी नेमत है, अमल से मकाम मिलता है, अमल से इज्जत मिलती है, अच्छे अमल से शोहरत मिलती है, अच्छे अमाल से मकबूलियत मिलती है। मेरे दोस्तों, जब अमल पाक होता है, रियाकारी से पाक होता है ना,
रियाकारी से अमल पाक होता है तो खुदा की बारगाह में वो अमल मकबूल होता है। जब वो मकबूल होता है तो बंदा काबिल कबूल होता है। जब बंदा काबिल कबूल होता है तो अल्लाह की तरफ से ये निदा हो जाती है, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ए जमीन पर रहने वालों तुम भी इससे मोहब्बत करो, और इस आसमान पर रहने वालों तुम भी इससे मोहब्बत करो। आप समझ रहे हैं? आप जरा देखिए, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने तर्क सल्तनत किया। अच्छा ये बताइए, कोई कुर्सी पाके कुर्सी छोड़ता है? बोलो, हैं? 5 साल की कुर्सी हर मंत्री संतरी को मालूम है कि 5 इयर्स के लिए, ओनली फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए ये कुर्सी है। अब इस कुर्सी को पाने के लिए क्या क्या करता है?